हमने बचपन में पढ़ा था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। मतलब हर चीज, हमारी बॉडी जितनी भी लाइफ के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, प्लांट हो गए, ह्यूमंस हो गए, या कुछ भी हो गया, वो सब किस चीज से बने? सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन है, नाम ने सारी कहानी पढ़ी थी। कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स पढ़े होंगे आपने, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक बहुत ही कॉमन सी बात होती है कि हमने देखा कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है इवेंचुअली, मतलब इन्हीं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग बॉडीज बनती है। इन अ सेम वे, अगर हम और एलिमेंट्री फॉर्म में जाए, मतलब सबसे बेसिक यूनिट ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर चीज किससे बनी है? तो हर चीज बनी होती है एटम्स। ओके, मतलब ये जो सेल है, इसमें भी थाउजेंड्स ऑफ या फिर मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल होता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल भी बेसिक यूनिट है और एटम भी बेसिक यूनिट है, तो फिर दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है? या कुछ ऐसा होता है क्या कि नॉन लिविंग में है, लिविंग में नहीं है? नहीं, हर चीज इवेंचुअली एटम की बनी। जैसे आप लोग सबने पढ़ा होगा एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज अ मॉलिक्यूल, adenosine triphosphate. ATP is a molecule. ATP is a molecule, which means molecule कैसे बनता है? Group of atoms से। अच्छा, इसी तरीके से डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। क्या हो गया बेटा? बायो सुनते ही नहीं हो क्या? क्या हो गया? किसी को नहीं करा है क्या हो गया? चलो कोई नहीं, एटीपी आगे चल के पढ़ते हैं, कोई नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पढ़ा है? सेल पढ़ा है आप लोगों ने? तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस क्या करती थी? एटीपी मॉलिक्यूल्स। डीएनए बेसिकली इंफॉर्मेशन, चलो छोड़ो, मैं बायो क्यों पढ़ा रहा हूँ, बट ध्यान से सुन लो कि एसिड, बेसिकली डीएनए क्या है? डीएनए एक एसिड है। ठीक है, डीएनए का आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, अगर कभी कभी देखा होगा, फिर जनरल नॉलेज के लिए, तो ऐसा सा डीएनए होता है। ठीक है, एंड देन इसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इवेंचुअली व्हाट वी आर सीइंग इज कि एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर एटीपी है, एंड एटीपी इज अ मॉलिक्यूल। तो इवेंचुअली सब कुछ बना तो एटम का ही है, सब कुछ एटम्स का ही बना है। अब एटम्स के बहुत टाइप। ठीक है, एटम्स, ठीक है, अब हमने याद है, अगर आपको केमिस्ट्री की बेसिक्स याद हो, तो हमने दो टाइप की एलिमेंट्स पढ़े थे, एलिमेंट्स। ठीक है, हमने पढ़े थे कि जनरली हर चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, या तो एलिमेंट फॉर्म में होगी, ठीक है, या कंपाउंड फॉर्म में होगी, या फिर मिक्सचर के फॉर्म में होगी। हाँ जी बोलो। एक सेकंड, आप बैठ जा। ठीक है, अच्छा, तो थिंग्स कैन ईदर बी एलिमेंट, कंपाउंड्स, और दे कैन बी मिक्सचर्स, वन ऑफ द थ्री। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी थी पहले केमिस्ट्री में। अब एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबके एटम्स होते हैं, एंड वो ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी सबसे सिंपल चीज की बात करते हैं, आपने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पता है आपको? ठीक है, ऑक्सीजन इज अ प्योर फॉर्म। ठीक है, ये प्योर फॉर्म होते हैं, ये इम्प्योर होते हैं। ठीक है, तो प्योर फॉर्म में सिंगल एलिमेंट जब हो, मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2। O2 का मतलब पता है क्या होता है? कि दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स साथ में कंबाइन। ये क्यों कंबाइंड है, ये सब आप जब वैलेंसी पढ़ोगे तब आपको बाद में समझ आएगा। एंड टेंथ में जब आप टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन करोगे कि दो एटम्स कैसे जुड़ते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा कि कैसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बट ऐसा नहीं है, जैसे हमने पढ़ा होगा मॉलिक्यूल से समझ आता है कि ग्रुप ऑफ एटम से बनता है, तो आपके दिमाग में भी आता हो कि मिलियंस ऑफ एटम होते होंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे H2O हो गया, इसका मतलब सिंपली है कि एक हाइड्रोजन है एंड दो ऑक्सीजन है उसके साथ। एटम्स कितने हैं? तीन ही तो एटम्स है एक मॉलिक्यूल। सर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हुआ ना? हाँ सॉरी, उल्टा लिख दिया। एनीवेज, तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन। ओके,
रेशियो में, रेशियो में मतलब इसी सी रेशियो में मिक्सचर्स में, अब सी मिक्सचर्स में क्या होता है कि रेशियो में, हाँ सी देख मिक्सचर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं तो हमने पढ़ा था मिक्सचर के टाइम में, होमोजेनियस मिक्सचर के टाइम पे कि इट कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। हाँ तो मिक्सचर में रह सकता है, एक कंपाउंड में कभी भी वेरिएबल कॉम्पोजिशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर H2O है तो H2O पानी है, ठीक है, H2O पानी है, ठीक है, बट अगर ये कुछ और, मान लो सबसे कॉमन एग्जांपल इसका लेते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट भी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सबने सुना हुआ है, पता है सबको, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन चेंज कर दे इस कंपाउंड में, मान लो अब 2 ऑक्सीजन की जगह एक ही ऑक्सीजन रखें तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और ये बिल्कुल डिफरेंट चीज। बट मिक्सचर्स में ऐसा नहीं है, मिक्सचर्स में क्या होता है कि जब हम कोई चीज ज्यादा मिला देते हैं, मान लो शुगर वाटर की बात करते हैं, जब चीनी ज्यादा मिला देते हैं तो ज्यादा मीठा ही तो हो जाता है, ज्यादा तो और क्या होता है, प्रॉपर्टीज तो दिखाता है, बट यहाँ पे तो ये दोनों चीजें बिल्कुल चेंज हो गई है ना। मिक्सचर रेशियोज, वेरिएबल रेशियोज उसी के हो सकते हैं जो मिक्सचर, मिक्सचर जनरली मिक्सचर सारे मिक्सचर्स के डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे बात करते हैं, सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोलॉइड भी हो सकता है, तो कोलॉइड और सॉल्यूशन दोनों किसके अंडर आएंगे, मिक्सचर्स, समझ रहे हो ना, मतलब दोनों हो सकते हैं, तो अलग अलग क्यों पॉइंट आउट करना है, जनरल पॉइंट आउट करना कभी और स्ट्रिंग थ्योरी ब्रीफ पे, चलो कोई नहीं एंड में बात करेंगे इस बार। अच्छा एक सेकेंड ये लिखो, मैं आता हूँ। चलो ये बात कर लिया हमने, तो कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर, तो जब हम लास्ट टॉपिक स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में जब हम बात कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर की, एंड हम बात कर रहे थे लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड किस चीज की बात करते थे हम, पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स मैंने आपको उस टाइम बताया था क्या होते थे, मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज द रीजन, जब हमने उस टाइम पे डिस्कस करा था ना, तो इवन दो हम लोग ऐसे गोल बनाते थे सारे, बट आई यूज्ड टू से कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार वो राउंड हो, ठीक है, बिकॉज एक मॉलिक्यूल का डेफिनेट शेप नहीं, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या बनेगा, एक कार्बन है एंड उसके साथ 2 ऑक्सीजन है। आप लोग को इस डबल अभी इसका मतलब समझ नहीं आया कि मैंने 2 डैश और सिंगल डैश क्यों बनाया, बट एनीवेज ये है कार्बन का मॉलिक्यूल। बट हम अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना के देखते हैं, ग्लूकोज क्या होता है वो मॉलिक्यूल, पता है, पता है श्लोक तुझे पता है, ग्लूकोज C6H12O6, यहाँ कुछ भी लगाता हूँ, P लगा देता हूँ, Q लगा देता हूँ, फर्क क्या पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि 6 कार्बन है, 12 क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब 12 हाइड्रोजन है, एंड 6 ऑक्सीजन। हाँ पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर पढ़ाऊंगा, एंड 6 ऑक्सीजन है इसके साथ, ठीक है, इसमें ही है, नहीं इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा, मैं अभी आपको बॉन्ड्स फॉर्मेशन नहीं करा रहा इसलिए मैं लाइंस भी बनाने वाला, बट ये सारे एटम साथ में कनेक्ट करके एक मॉलिक्यूल बना रहे, ठीक है, एंड ये भी तीन एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स कैन हैव वेरी डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने पॉलीबैग यूज कर, पॉलीबैग यूज करा सर, पॉलिथीन की चीजें यूज करिए, यू नो कि एक पॉलिथीन एक कंटिन्यूअस हाइड्रोकार्बन चेन होती है, पूरी कार्बन की एक चेन है, मतलब वो पूरी जो आप पॉलिथीन देख रहे हो ना, पूरा एक मॉलिक्यूल। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिगेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग, उसी तरीके से बिगेस्ट मॉलिक्यूल कैन बी एनीथिंग, बिकॉज टेक्निकली
जब एक पॉलिथिन है वो कंटिन्यूअस चेन फॉर्म कर रही है, तो उसमें तो कितने एटम्स है, बट मॉलिक्यूल तो एक ही है पूरा, कंटिन्यू सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से। दिस इज द रीजन कि पॉलिथिन की प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि उसमें स्पिलेज नहीं होता है, पानी नहीं गिर सकता, क्योंकि वो इतने टाइटली इंटरलॉक्ड है। क्या एग्जैक्टली exactly. इसलिए उन केसेस में जब आप मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन करते हो ना, ये चीज आप आगे एक और चीज में करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब फेरिक ऑक्साइड लिखते हो ना, आप रस्टन पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, या फिर क्रिस्टल्स की जब बात करोगे ना, तो आप उस कंपाउंड के आगे मान लो Fe2O3, उस कंपाउंड के आगे X लगाओ, ठीक है, Fe2O3 डॉट XH2। XH2 मतलब अब इसके साथ कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वाटर के, मतलब इस एक कंपाउंड के साथ, इस एक कंपाउंड के साथ एक और वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, दो और अटैच हो सकते हैं, एंड मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये वो वाले केस होते हैं। अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स पढ़े हैं, आपको जितने भी मैंने रिएक्शन लिखवाए हैं, आपने जितने भी रिएक्शन देखे हैं, वो सारे डेफिनेट है उनके, कि मतलब इतना ही बनेगा। बट कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड ही नहीं होते, बहुत सारे हो सकते हैं, उन केसेस में ऐसे रिप्रेजेंट। बट हाँ, ये मतलब पढ़ा होगा आपने कि x लगा देता है तो मतलब वो जितने भी नए नंबर्स होंगे उसमें कोई भी नंबर लो वो रिप्रेजेंट करता है, तो उन केसेस में ऐसा होता है। सो बेसिकली ये पढ़ाने का मेरा सिर्फ एक रीजन था कि अ मॉलिक्यूल कैन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड कैन हैव अ सिंगल एटम। क्रिस्टल्स का भी एग्जांपल होता है, ये क्रिस्टल ही तो क्या क्रिस्टल, हाँ मतलब टेक्निकली देख, जो क्रिस्टल है पूरा, ठीक है, क्रिस्टल कैन आल्सो बी अ वन सिंगल मॉलिक्यूल, दैट कैन आल्सो बी अ वन सिंगल मॉलिक्यूल। एनीवेज, अब आगे इंपॉर्टेंट एक और बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वो तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही कराएंगे, बट चल समझ लेते हैं। ओके, हाँ जी, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, मॉलिक्यूल्स की हमने बात करी है, एंड हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम से मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं कि एटम मतलब, ये इवेंचुअली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, बट क्योंकि सारे चैप्टर साथ में ही पढ़ने, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इसको भी समझते हैं। अब एटम्स भी कुछ चीजों से बना, ठीक है, एटम्स बना होता है, एटम्स तीन चीजों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन के सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, एक एटम के सेंटर। ओके, नेक्स्ट मजेदार बात। चल बाय बाय, ठीक, टाइम तो बहुत है, 45 से स्टार्ट। ओके, सो सेंटर एक एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के पास, ठीक है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इनके, इलेक्ट्रॉन्स revolve around them in different shells, इलेक्ट्रॉन में shells दोनों बोल। पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव दोनों होते हैं। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। तो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स में दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज की अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। अच्छा, इफेक्टिवली एक पूरे एटम का चार्ज न्यूट्रल होता है, एक एटम न्यूट्रल होता है, इसलिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, एंड दिस इज नोन एज एटॉमिक
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाऊंगा, ये सब चिंता मत करो, बट अभी के लिए ओवरव्यू के लिए बस इतने। अब ये जो जिस ऑर्बिट में ये घूम रहे होते हैं, ठीक है, इनके कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं। ये क्यों होते हैं वो हमारे स्कोप से बहुत दूर है, बट उनके कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं। जैसे पहले शेल में सिर्फ 2 हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद नेक्स्ट शेल में, उसके बाद नेक्स्ट शेल में 8 हो सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, 2n स्क्वायर फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट में n हो 8 हो सकते हैं, ठीक है। एंड इन शेल्स के नाम होते हैं, नाम कैसे होते हैं, k से स्टार्ट होंगे, k l, एंड देन नेक्स्ट शेल होगी वो l m, देन n, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल शेल्स होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, वो भी पढ़ेंगे इवेंचुअली, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो अगर तुम लोग को एक और मजेदार बात बताता हूँ। अच्छा, एक और बात करते हैं अब आगे। इनके अंदर भी मतलब जैसे बोसॉन्स वगैरह आप लोगों ने मे भी कभी सुना हो, ठीक है, वो इससे भी एलिमेंट्री होते हैं, ठीक है। एंड उनकी शेप या फिर उनका नेचर नहीं करा जा सकता ऑब्जर्व, एंड दैट हैज अ वेरी पर्टिकुलर रीजन, वो देखते हैं। एंड दिस इज टोटली अवे, दूर दूर से कोर्स से रिलेशन नहीं है इस चीज का, तो ध्यान से सुनना, मजा आया मुझे। तो लाइट एक वेव होती है, ठीक है, वेव्स कैसी ऐसी होती है ना। अच्छा, एक रिलेशनशिप तुमने पढ़ा होगा, अगर मुझे किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, ठीक है, तो उसमें एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कम फ्रीक्वेंसी वाली चीज है तो उसमें कम एनर्जी, ठीक है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर मुझे इंक्रीज करनी है तो उसमें ज्यादा एनर्जी। तो मान लो एक आटम को, मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन को मुझे ऑब्जर्व करना है, इलेक्ट्रॉन का साइज ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साइज ये है, ये लाइट रेस पे फॉल करती है, रिफ्लेक्ट करती है, एंड रिफ्लेक्शन की वजह से हम चीजें देख पाते हैं, तो हम इसे देख पाते। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्लियर है, हम इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते एटम्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते। बट होता क्या है कि ध्यान देते हैं एक बार, सेकंड, हाँ, मान लो पार्टिकल इससे भी बहुत छोटा हो, पार्टिकल डॉट साइज, एंड देन लाइट की वेव उसके लिए बड़ी। इट्स प्रीटी इजी टू मिस दिस, इट्स प्रीटी इजी। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस, कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें, कि ये लाइट ऐसे ऐसे जाए, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो लाइट, नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, अल्ट्रावायलेट हो जाती है, मतलब ज्यादा गामा रेडिएशन पढ़ा सुना होगा आप लोगों ने, मार्वल में जिसने देखा होगा, हमारे ब्रूस बैनर भैया हल कैसे बने, गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन वेरी पावरफुल रेडिएशन, बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल है। तो अगर मान लो आप कोई बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट ले आते हो, ठीक है, एंड देन उस रेडिएशन को उस पार्टिकल पे, इस रेडिएशन को उस पार्टिकल पे रिफ्लेक्ट करके ऑब्जर्व करना चाहते हो, बट बिकॉज उसमें इतनी एनर्जी है कि वो ये पार्टिकल डिस्ट्रॉय कर देगी, है ना। सो दिस इज द हाइपोथेसिस, यू कैन नॉट सी अ पार्टिकल विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट, सो वी आर जस्ट अज्यूमिंग देयर आर सम पार्टिकल्स, वी डू नॉट नो। दिस इज दिस हाइपोथेसिस। देखना कभी एक वीडियो भेजूंगा, देखना, मजा आए। स्ट्रिंग थ्योरी बहुत डिफरेंट है, स्ट्रिंग थ्योरी डज नॉट गो विद क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। हाँ, हम लोग जिस बेसिस पे है ना, ठीक है, हम लोग सिंगुलैरिटी, हम सिंगुलैरिटी सब सुना होगा तुमने में भी कभी, हम लोग सिंगुलैरिटी में बिलीव करते हैं, रिंग थ्योरी के, स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से रिंगुलैरिटी में बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ, even goes over my head half of the time. I cannot explain that, and I cannot do justice to that subject. Anyways, चलो back to our topic, back to our course. तो हमने कुछ बातें करी कि एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, कैसे एक एटम से सारी चीजें बनी होती है इवेंचुअली। तो बेसिकली हम सब ही एटम से बने हुए हैं, एंड कुछ बेसिक एटम्स है, उन्हीं से हम बने, ठीक है। जब हम सन की बात करते हैं, तो होता क्या है, अब कुछ बच्चों को ये डाउट आता है, जो कि कभी काफी टाइम पे क्लियर नहीं होता, कि एलिमेंट्स क्रिएट कैसे, डाउट आता है एलिमेंट्स क्रिएट कैसे हुए, कि मान लेते हैं कुछ रैंडम एलिमेंट्स तो सारे अपने आप आ गए क्या, एकदम तो सारे एग्जिस्ट करने लगे, नहीं। जब आप स्टार्स पढ़ते, स्टार्स देखा, सन में क्या हो रहा है, सन में हो रहा है कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्ट, ठीक है, हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्ट हो रहा है।
अब हाइड्रोजन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं आपके लिए, तो हाइड्रोजन के एन शेल में एक होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। दो हाइड्रोजन साथ में आते हैं, एंड आपने पढ़ा होगा सन में कंटिन्यूअसली फ्यूजन हो रहा है, तो ये दोनों फ्यूज करते हैं साथ में, तो क्या बनता है, एक हीलियम, जिसके दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एक हीलियम बनता है। इवेंचुअली मान लो, ठीक है, पहले सारा हाइड्रोजन जब एक एक बहुत बड़ा स्टार है, मैसिव ग्रेविटी के अंदर कंटिन्यूअसली फ्यूजन हो, पहले सबसे पहले क्या हुआ, हाइड्रोजन टू हीलियम, हाइड्रोजन टू हीलियम बना। अब जब सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो करते करते फिर दो हीलियम बचे, अब हीलियम फ्यूज होना स्टार्ट करे, तो हीलियम जब फ्यूज होंगे, मान लो अब दो हीलियम है, दो हीलियम साथ में फ्यूज हुए, तो और हैवियर एलिमेंट्स क्रिएट होने लगे, तो इवेंचुअली होते 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 आयरन जैसे एलिमेंट्स क्रिएट होने लगते हैं। ये होती है एलिमेंट फॉर्मेशन जो स्टार्स के अंदर होती है। ये प्रोसेस इतना लंबा होता है कि हमें अभी लग सकता है, तुम्हारे दिमाग में आया कि अगर कंटिन्यूसली कन्वर्जन चल रही है तो सन तो खत्म हो जाएगा, बट ये होगा, सन खत्म होगा, बट वो इतने बिलियन ईयर्स बाद होगा ना कि हमें उसका इफेक्ट, हमें कोई मतलब नहीं है, दूर दूर से रिश्ता नहीं है हमारा। एग्जैक्टली, बिकॉज काफी हाइड्रोजन हीलियम, हमारी ह्यूमन लाइफ स्पैन इज very little according to the lifespan of a star, especially a star, and sun is not a massive star, it's a very small star, it's a very small star. बर्नआउट हो रहा है, जल्दी नहीं हो सकता ना, हमारी लाइफ टाइम में हो ही नहीं सकता वो, दैट इज कैलकुलेटेड, दैट इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड, hypothetically it cannot happen. I teach maths to मैथमेटिकली एक्यूरेट बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकली कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ हाँ जी, हाँ हमारी जब जब सारा हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक आता है ना, उसके बाद एक आफ्टर इफेक्ट होगा, सन बहुत फेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा फेंट, मतलब अभी जो आपको इतनी ब्राइट लाइट दिखती है, वो लाइट कन्वर्ट होके बहुत ही फेंट लाइट मिलेगी, ठीक है, which life would not be possible in such a circumstance in any case, ठीक है। Our majority of our life is based on the energy we derive from sun, even though we might not feel that way, but आप जो खाना खाते हो वो भी सन की वजह से खाते हो, ठीक है, everything human cannot exist अगर all of a sudden sun decided to go off, नहीं हो सकता, है ही नहीं कोई ऑप्शन। Other options are scientifically impossible right now, ठीक है, harnessing the energy of a star, Dyson sphere, मे भी सुना हो आपने सब terms, ठीक है, harnessing energies of star, Dyson spheres, multi-planetary existence, and traveling to another planet or something like that, not possible right now, scientifically not possible right now. Our bodies are adjusted to not just the atmosphere, to the gravity, to multiple things, okay. The reason why जब astronauts दूसरी planets पे sorry moon पे जाते हैं, so they have to wear heavier suits and they have to replicate artificial gravity, वो artificial gravity इसलिए नहीं होती है कि वो आराम से चल पाए spacecraft में, नहीं, that is not the reason, that is because our bodies are made according to a particular gravity. मान लो आप यहाँ पे 10 किलो के हो, ठीक है, मैं आपको जुपिटर पे भेज देता हूँ जिसका यहाँ से 100 टाइम्स ज्यादा उसका मास है, तो 100 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप 100 टाइम्स ज्यादा हैवियर हो। नाउ कैन यू हैंडल योर बॉडी, कैन योर लेग्स हैंडल द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी व्हिच इज लाइक 1000 kgs? No, it cannot. You'll crumble under your own weight. You understand the meaning of crumbling under your own weight? मतलब एक चींटी के ऊपर पत्थर रख दो तो क्या होता है, वो आपके साथ होगा इंस्टेंटेनियसली मोमेंट यू लैंड। तो मतलब however it beautiful it looks in movies, that is not what exactly happens in scientific reasons, ठीक है। आप ग्रेविटी नहीं, अगर किसी बड़े भारी प्लैनेट पे जाते हो या आप स्पेस में जाते हो, ठीक है, you have seen how rigorous training they go through, astronauts, and how little of them get selected to go to space. That has a very good reason, because you cannot mentally be stable. आप वो 2-2 साल के लिए वहां रहते हैं, 2 साल तक आपके लिए कोई कॉन्टैक्ट नहीं, वहां पे इंस्टाग्राम नहीं चलता, ठीक है, 2 साल तक आपके लिए कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, यू हैव टू वर्क, यू आर इन अ वेरी वियर्ड, मतलब हम तो यहाँ पे एक लंबी सी राइड पे जाते हैं, उसके बाद वॉमिटिंग से आने लगती है, यार पानी पियो यार, इधर जाओ रेस्ट करो, नहीं होता ऑप्शन, पूरे टाइम उस
एनवायरनमेंट के थ्रू जाना, हाई स्पीड्स के थ्रू जाना, एनीथिंग कैन हैपन। हाँ, वो भी कहते हैं। इनफैक्ट अगर किसी को कभी लाइफ में एक्सप्लोर करना हो, क्या तो नहीं जा सकता, कि बहुत लोग फेल होते हैं उसमें, तो मतलब रेयरली पीपल गेट सिलेक्टेड। एनीवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्रेशर वैसे तो छोटी बात है। हाँ मतलब see human, imagine this situation, ठीक है? Human is a very delicate thing according to how we think about it. Just think about it. आप कितने delicate, we do take care of ourselves, ठीक है? We do take care of ourselves, but जितनी हमारी knowledge है ना, उसके हिसाब से हम बहुत delicate organisms, ठीक है? For example, imagine कि अगर आप में general sense नहीं हो, ठीक है? अगर आप में general sense नहीं हो, you just take any random knife, and if you do not have the general sense, and अगर आपके हाथ पे थोड़ा सा कट लगता है, you could die from a cut. A human body is so weak, it could die from a cut. It's very delicate. So human body ability brain wise might be one of the most intelligent organisms, but according to the body, our physical features do not permit us to be exploring. मतलब इसलिए सुपर हीरो मूवीज बनती है, वो जा रहे हैं अंदर कुछ नहीं हो रहा, बट हमारी बॉडी तो इतने इक्विपमेंट्स के बाद भी बहुत डेलिकेट। See, the thing is, you have to understand how fake gravity works first. You cannot create something that current technology की बात कर, current technology की बात करते हैं, exactly my point. तो current technology के, see, मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? तू, तेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तू चाहता है वो नीचे गिरे, ठीक है? बट विदाउट मूविंग योर हैंड। द मोमेंट योर हैंड मूव्स, यू आर मूविंग योर हैंड, एंड देन वो ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, बट यू वांट टू ड्रॉप इट विदाउट मूविंग योर हैंड, you cannot, because you're attached to the object, right? So you're attached to your space suit, so you cannot create artificial gravity in it and be in. Think about it. You can have artificial gravity around you, but you cannot have artificial gravity in what you are wearing. How could you? That is exactly what artificial gravity is. What you're talking about, कि मतलब एक particular area में सिर्फ gravity exist करे, that is exactly what artificial gravity is. And artificial gravity is not like in movies कि एक बटन दबाया and all of a sudden सब कुछ नीचे गिरने लगता है, नहीं वैसे नहीं होता. That is based on rotational movements. It's very different. It's not at all एक बटन दबाया randomly कहीं पे भी जाए एकदम से नीचे आ गया. No, not at all that. It's very different. If you want to know, this is a lot mathematical too. एक फ्लाइट होती है, I don't remember the name of it, जो एंटी ग्रेविटी फ्लाइट भी बोलते हैं उन्हें, कभी नेट पे सर्च करना. उसका पाथ ना एक पैराबोला फॉर्म करता है, एक सेकंड, आई कैन नॉट राइट, हाँ, उसका पाथ एक पैराबोला फॉर्म करता है, ठीक है? वो ट्रैवल ही ऐसे करती है, एंड ड्यू टू इट्स पाथ व्हेन यू गो इनटू दैट काइंड ऑफ अ प्लेन, मतलब जब उसमें जाते हो, स्पेशली उसलिए डिजाइंड है, एक प्रोजेक्ट अंडर विच एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग, आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि हाउ डज इट फील टू बी इन not be in gravity. So it's a fun thing. It's a fun thing. But that is exactly how you cannot create artificial gravity, because it doesn't work like magnets. कि आपने एक चीज ऑन करी and then आपकी बॉडी सडनली सरफेस से अट्रैक्ट हो गई. No, it's a combination of, जब ग्रेविटी पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे it's a combination of how we understand mass. Everything has gravity. ठीक है? Everything attracts each other. So gravity is a phenomenon. ठीक है? Gravity is a bend in space time continuum जो हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है? It does not work generally जैसे हम समझते हैं. But these are all extra things. इन चीजों को ढंग से समझने के लिए ना आपको दो चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए. उन दो चीजों में से क्या है? पहली चीज बेसिक्स, ठीक है? बेसिक्स की फंडामेंटल रूल्स क्या है? कुछ फंडामेंटल रूल्स है, कुछ रूल्स जो आप ब्रेक नहीं कर सकते, एंड साइंटिफिक रूल्स आर स्ट्रिक्ट. हम इकोनॉमिक्स में या फंडामेंटल्स में जो चीजें पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप जो बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है? जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जो बच्चे आते हैं उनमें से कौन कौन पढ़ना चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है? ये बिहेवियर रिसर्च है. दिस कैन कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है? बट अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ से जहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनमें से कौन कौन बैठा होता है क्लास में, एक्चुअली सिर्फ बैठा हो, तो बैठे तो होते ही,
You cannot change that. No matter what you do, you cannot change that. If you're coming here, you'll sit here or stand here, but you'll be in this room. You cannot change that. But you can change कि आप mentally present हो या नहीं. So that is the difference between behavior and science. Science is exact. जो एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे करोगे, मैं अपने घर पे करूंगा, कोई दूसरी कंट्री में करेगा, वो सेम रहेंगे. दैट इज द थिंग अबाउट साइंस. कोई भी तरीका हो. See, a lot of things about science right now are unexplored too. ठीक है, unexplored का मतलब समझते हो कि there is no possible explanation for it. Like in the further classes आप लोग पढ़ोगे लाइट के बारे में, दो थ्योरीज पढ़ोगे लाइट की, वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी. सो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग कि समथिंग आप बोल रहे हो कि कोई चीज है पार्टिकल, ठीक है, देन आप बोल रहे हो वो वेव. मतलब इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर टू दैट. मतलब जब आप पढ़ोगे आपको भी कंफ्यूजन आएगी कि ऐसा क्यों है, बट ये देयर इज नो आंसर टू इट बिकॉज़ इट इज जस्ट द थिंग कि लाइट बिहेव्स इन बोथ द वेज. दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट. अगर कोई भी ऐसी नई थ्योरी आती है ना जो चैलेंज कर, जो साइंटिफिकली प्रूव हो जाती है सही है, एंड वो चैलेंज करती है क्लासिकल थ्योरीज को, तो बेटा हमारी जो पढ़ाई है ना 10 सालों की साइंस की स्पेशली वेस्ट हो जाएगी. Because we are developing terms. Think about it. We are developing terms. We understand things as we like. Time क्या है हमारा? हम डेट डिसाइड करते हैं. 24 आवर्स हमने किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं? और एक बार बोल घूम रहा है. बस रोटेशन, रेवोल्यूशन से ये डिसाइड हो रहा है. रोटेशन से हम डिसाइड कर रहे हैं हमारा डे क्या है. रेवोल्यूशन से हम डिसाइड कर रहे हैं हमारा ईयर क्या है. So our basic understanding of time is just a reference point. If you think about it clearly, the reason we have time is to have a reference point. जैसे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये थोड़े टाइम बाद दे देना, तो I should define time. For that I need hours. What is a second? A second is basically एक particular weight का pendulum जो right से left जाता है तो एक second count होता है. That is time. क्या? Milliseconds. Milliseconds 100 होता है. हाँ 100 milliseconds. नहीं 100. This is not as 100 में हो सकता. Anyways, तो मैं basically कह रहा हूँ कि humans have developed a lot of theories on the basis of their understanding. Not possible. Science में नहीं हो सकता. मान ले स्टेप गलत कर दिया ना, फिर वो तो अलग चीज है ना. क्या? Exactly my point. Are they the same conditions? No, right? मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं बेसिकली कह रहा हूँ अगर मैं मैथ्स के 2 क्वेश्चन दूं एक यूएस की स्टूडेंट को एंड आपको, तो क्या आप दोनों अलग आंसर निकाल सकते हो? आंसर सेम आएगा ना. मान ले 2 + 2 बोलूं मैं, कहीं भी चला जाता 4 ही होगा ना सही आंसर. इट कैन नॉट चेंज. एग्जैक्टली. नाउ लेट्स टेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड. एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है, हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है हमने. अभी आप लोग के लिए मैं भी कॉम्प्लिकेट तरीका कुछ भी हो. सी what you understand, formula same रहेगा. And the thing is what you understand as तरीका is a methodology. Okay, is a methodology. ठीक है. हाँ वही मैं कह रहा हूँ. तो that is a methodology, that is that's basically how your mind works and how you can process things faster. It does not mean कि आप कुछ different कर. जैसे जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे हमने हेरोन्स फॉर्मूला करा, ठीक है, आइसोसेलेस पे आए, हमने जबरदस्ती ऑल्टीट्यूड निकाल के बेसिस को हाइड करा, सबसे आंसर सेम आ रहे थे, बट सबका बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल एक ही था कि वो एरिया निकालना चाह रहा है कि वो कितनी जगह कवर कर. अंडरलाइन प्रिंसिपल सेम नहीं हुआ. ऐसा नहीं हुआ कि हेरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया निकाल रहे थे एंड देन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से वॉल्यूम निकाल रहे थे. अंडरलाइन प्रिंसिपल कभी चेंज. मेथड्स कैन डिफर बट रिजल्ट्स वुड नॉट डिफर इफ अंडर द सेम कंडीशंस. अगर दो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, दे वांट टू जस्ट टेस्ट आउट. अभी आपने क्या करा है सबसे ज्यादा, कोई एक्सपेरिमेंट करा है? मान लो स्टेट ऑफ मैटर ही देखना चाहते हैं. बायो में कह रहा है ना. हाँ ठीक है, अनियन वाला कह रहा है. ठीक है, तो मान लो एक अनियन है. ठीक है, एक अनियन है. ये सेम अनियन दो लोग अलग 2 माइक्रोस्कोप से टेस्ट करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है. क्या वो डिफरेंट है? नहीं 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 आया.
हाँ, अगर वो वहां का ऑनियन टेस्ट करे, क्या वही तो कह रहा हूँ, अगर दो तो वही ना, दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, द पॉइंट इज कंडीशन सेम होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर यहाँ का ऑनियन टेस्ट करे और वहां का ऑनियन टेस्ट करे तो डिफरेंस आएगा, आएगा क्योंकि डिफरेंट है, ऑब्जर्वेशन इज नॉट डिफरेंट। दो ऑनियन नहीं लेने, सेम ऑनियन को ऑब्जर्व, एग्जैक्ट सेम मोमेंट, एग्जैक्ट सेम कंडीशन, दैट इज द थिंग। साइंस इज वेरी एग्जैक्ट। हम जो सोचते हैं ना कि मतलब थोड़े बहुत तो एरर्स हो ही सकते हैं, एंड वो हो सकते हैं, बट जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स डेवलप होते हैं ना एंड कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उतने एरर्स कम करे जाते हैं, उतने ज्यादा एरर्स कम करे जाते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड एरर्स। जब ग्रेविटेशनल वेव्स डिस्कवर हुई थी, यू थिंक वी कुड afford these, क्या बोलते हैं, miscalculations or stuff? We cannot afford that, because that is something that was predicted long ago. कम से कम 50 साल पहले प्रेडिक्ट करके छोड़ दिया रिलेटिविटी में, ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड देन अभी फाइंड आउट हुआ कुछ साल पहले। सो फन, इट्स सो फन। काफी और भी कॉन्सेप्ट्स है, जैसे वाइड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है, ठीक है, बट देयर आर सम थिंग्स जो ट्विंकल नहीं करती, बट देयर इज अ करंट टाइम पीरियड। मतलब जैसे लाइट का एक्सपोजर होता है ना, तो एक चार्ट होती है कि अगर एक स्टार ट्विंकल कर रहा है या वो किसी पाथवे में उसकी कोई चीज आ जाती है, तो उसकी लाइट यहाँ से यहाँ तक के लिए कम हो जाएगी, है ना, फिर उसके बाद ऐसे जाएगी, फिर वो कम हो जाएगी, एंड वो पैटर्न सेम होना चाहिए। मान लो ये पैटर्न ऐसा नहीं होता, ये आती है लाइट, क्या आ ही नहीं रही वहां से। हाउ डू यू थिंक वी नो द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग? मतलब वो मेजर करते हैं उसको एग्जैक्ट कि कितना टाइम लग रहा है वहां से। एंड एनीवेज मान लो अगर ये लाइट बहुत देर तक नहीं आए वापस, एंड देन स्टार्ट हो, एंड देन बहुत देर तक वापस नहीं आए विदाउट शोइंग ए कंटिन्यूअस पैटर्न, इट कुड बी अ कॉमेट। नो, इट इज नॉट अ कॉमेट। इट कुड बी अ डिफरेंट लाइट फॉर्म एडवांस्ड इनफ टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ स्टार, but these are all maybes, a lot of maybes. Cool. हाँ, ह्यूमन लाइफ तो बेटा पहली बात तो ग्रेविटी से ही इफेक्ट हो जाएगी, आपका वेट वहां पे इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे बॉडी, ठीक है, एंड बॉडी प्रेशर भी सस्टेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। अभी हम लोग, हमारे एटमॉस्फेयर है हमारे अराउंड, हमारा बॉडी का एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है, हम उस एटमॉस्फेयर के अराउंड ब्रीथ कर पाते हैं। मान लो अब दूसरी जुपिटर पे एटमॉस्फेयर की पहली, ठीक है, उस पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, मतलब जो जिससे हम यूज टू, जुपिटर पे वाटर है ही नहीं, ठीक है, वो भी हम यूज टू, ठीक है, उस पे सन का एक्सपोजर है ही नहीं, मतलब जितनी दूर है ना वो अर्थ से, वहां पे सन आप कोल्ड प्लैनेट है ही नहीं, इतनी सनरेज रीच ही नहीं करती। अगर मैं बोलूं और सारी चीजें सेम होती, ठीक है, अगर मैं बोलूं और सारी चीजें सेम होती एक्सेप्ट फॉर रोटेशन, ठीक है, मान लो सिर्फ रोटेशन चेंज होता है, एक आइडियल केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि और कुछ चेंज नहीं हुआ, बस रोटेशन चेंज, मतलब कि इंस्टेड ऑफ अर्थ अभी 24 आवर्स घूमता है, वो ज्यादा देर घूमने लगे, मान लो 57 आवर्स घूमने लगे, ठीक है, इट वुड अफेक्ट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अर्थ की रोटेशन की वजह से और भी चीजें होती है, ठीक है, बहुत 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 सारी चीजें होती है। रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे घूमना। हाँ बोलो। सी एक अर्थ में एक पर्टिकुलर स्पीड पे घूम रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, दिस रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है। चेंज इन रोटेशन चेंजेस दैट, चेंजेस अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, रोटेशन की वजह से वो एक कंटिन्यूअस स्पिन में, एक स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप को अगर तेज करोगे या स्लो करोगे तो उसकी ट्रेजेक्टरी में डिफरेंस तो आएगा। हमने सेट कर रखा है, टाइम अलग नहीं, टाइम सेम होता है। हमने एक वर्ल्ड का मैप बनाया, उसको बीच से काटा, इसको बुलाया स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, ठीक है, उस पे 0 0 है, एंड इस साइड सारे प्लस टाइम, इस साइड सारे माइनस टाइम। दिस इज द रीजन कि आप न्यू ईयर पहले बनाते हो, यूएस बाद में बनाते हो। हमने बस अपने अकॉर्डिंग कर लिया डेवलप, और कुछ नहीं। स्टार्स वाला लाइट की वजह से हम दिन रात मानते ही नहीं है ना, हमने तो एक टाइम बस सेट कर लिया। अब ऐसा थोड़ी होता है कि जब आपकी, एक बात बताओ,
जब रोज सुबह 5 बजे क्या सूरज उगता है? नहीं ना। हमने टाइम अब एक सेट कर लिया है, सन को घूमने दो, आने दो जापान, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने एक टाइम सेट कर लिया एंड दिस टाइम इज ह्यूमन मेड। सब अपना अपना हर कंट्री अपना फॉलो करती है एंड कंट्री जैसे हमारी कंट्री छोटी है, छोटी सा एरिया लेती है, तो हम पूरी कंट्री में एक फॉलो करते हैं, एक टाइम फॉलो करते हैं हम पूरी कंट्री, हमारे में एक ही फॉलो होता है, आईएसटी एक ही टाइम फॉलो करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, मैं कह रहा हूँ हम टाइम एक ही फॉलो करते हैं। जो मान ले तेरे तुझे सन पहले दिख रहा है, डिफर करता है टाइम, बट हम नहीं लेते उससे, मैं वही बता रहा हूँ आपको, टाइम तो डिफर करता है। जब आपका सनराइज हुआ है उसके बाद होगा, मतलब जो कंट्री राजस्थान में जब सनराइज हुआ है उसके बहुत देर बाद वेस्ट बंगाल में हो, बट वी डोंट केयर, वी टेक द सेम टाइम। बट यूएस जैसी कंट्री जो बहुत बड़ी कंट्रीज है, उसमें वो अपनी सिटीज के हिसाब से टाइम सेट होता है। तो टेक्निकली अगर आप लोगों को कभी बहुत शौक हो तो आप न्यू ईयर 3 कंट्री में मना सकते हो, ठीक है? एक कंट्री से फ्लाइट लो, 2 घंटे पहले जाओ, फिर न्यू ईयर बताओ, फिर दूसरी कंट्री में जाओ, फिर न्यू ईयर बताओ। Yeah, we do say that. जब हम we tend to say that planets are similar to Earth on the way basis of its dimensions basically. मेजोरिटी, हाँ अप्रोक्सीमेट भी जैसे है, तो उसमें पता है मेजोरिटी क्या है, रीजन क्या है उसको बनाने का, जिसकी नॉट इवन उसमें वाटर भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? मतलब हमें न्यूज में या फिर इन जनरल आर्टिकल्स में बिल्कुल अर्थ जैसा बना के दिखा देते हैं, हाँ वो झूठ है इमेजेस, वो नहीं होती इमेजेस, वो झूठ इमेजेस होती है। एक्चुअली साइंटिस्ट उसे कैटेगराइज करते हैं अर्थ जैसा सिर्फ एक रीजन से, कि इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि उसके डायमेंशंस क्या है, ठीक है? उसके डायमेंशंस क्या है, फिर अलग अलग प्लैनेट्स को अलग अलग बेसिस से बोला जाता है कि कुछ कुछ पे, हाँ कि कुछ कुछ पे पानी है इसलिए उनको बोल रहे हैं कि अर्थ से सिमिलर है, कुछ कुछ पे एटमॉस्फेयर है जो कि मीथेन जैसा है, जो कन्वर्ट हो सकता है इवेंचुअली, बेसिकली बहुत साइंटिफिक चीज। हाँ हमें समझाने के लिए आर्टिकल में बड़े सिंपल सिंपल भाषा में बोल देते हैं कि अर्थ जैसा प्लैनेट, अर्थ ट्विन बोलते हैं, बट नहीं, दूर दूर तक हमारे जैसा नहीं होता, साइंटिफिकली होता है वो, और हमारा हमें वो समझ नहीं आता, बट हमें डायग्राम से फोटो दिखा दिए जाते हैं, बिल्कुल अर्थ जैसा है, कुछ कलर का शेड बदल दिया, रेड कलर का कर दिया उसको, ठीक है? और जैसा नहीं है कोई प्लैनेट, अगर हो भी, ठीक है, अगर हो भी तो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस इनफ नहीं है उसे ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है? क्योंकि हम जा तो सकते नहीं है कभी, हम तो बस लाइट के पैटर्न्स को टेक्निकली हम करते क्या, ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, टेलीस्कोप देख रहे हैं एंड देन उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर करके, रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व कर करके हम बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है वैसा है। बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं बता पाऊंगा, बट टेलीस्कोप से देख सकते हैं पास के प्लैनेट्स, दूर के प्लैनेट्स को देखने के लिए और भी बहुत चीजें होती है टेक्निकली लुकिंग एट द वीनस स्काई, तो लुकिंग। सर दिखता है सर जब सनराइज होने वाला होता है। क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ वीनस तो दिखता है। वीनस तो दिखता है, ये सही बात है, वो तो पास के प्लैनेट है, दूर के प्लैनेट टेक्निकली व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट द स्काई, जस्ट थिंक यू आर लुकिंग एट द पास्ट, यू आर लुकिंग एट द पास्ट एग्जैक्ट, तुम प्रेजेंट तो देख ही नहीं सकते कभी स्काई की तरफ देख, सोच लो तुम पे बहुत पावरफुल टेलीस्कोप, समथिंग दैट कैन, मतलब नासा में जैसे टेलीस्कोप यूज होता है वैसा टेलीस्कोप, यू आर सीइंग समथिंग, बट जितनी दूर होती चीजें, मान लो कोई चीज 2 लाइट ईयर्स दूर है, 2 लाइट ईयर्स दूर होने का मतलब है लाइट को 2 साल लगते हैं वहां से आने, तो मतलब अगर आप अभी उस चीज को देख रहे हो तो आप उसका 2 साल पहले का देख रहे हो ना, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर होती है चीजें, तो व्हाट हैज हैपेंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो वी आर सीइंग राइट नाउ, तो टेक्निकली वी आर व्यूइंग पास्ट। क्या नहीं, सबका अलग है, हर चीज का अलग है डिस्टेंस के हिसाब से, द फर्दर समथिंग अवे the more in time back in time you're seeing it। क्या पता खत्म भी हो जाए हमारी लाइफ के सामने, मान लो कोई चीज हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, वैसे तो अभी इतनी अच्छी पावरफुल सैटेलाइट्स है नहीं कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट मान लो हम पे इतनी अच्छी बन जाती है कि हम कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑब्जर्व कर पाते हैं, वी कुड सी इट्स लाइफ एंड मे बी उसका डेथ हो चुका ऑलरेडी, मे बी, तो हमें वो बहुत पास में देख रहे हैं, इसीलिए तो टाइम टाइम स्पेस टाइम कंटिन्यूम क्यों बोलते हैं, बिकॉज टाइम डज नॉट वर्क जैसे हम उसे समझते हैं वर्क कर, ठीक है? टाइम ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू ग्रेविटी, तुम्हें पता है ग्रेविटी के अंदर टाइम चेंज हो जाता है,
हाँ जी, वो स्पेस टाइप फैब्रिक ऑफ टाइम है, इट विल बेंड टाइम, टाइम विल पास स्लोअर देन दैट जब वो मूव करेगा। तो यू माइट ट्रैवल टू स्पेस, यू वुड कम बैक एंड यू विल एज लेसर देन व्हाट पीपल हैव एज्ड हियर। द स्पेस टाइप कंटिन्यूम आल्सो, जब हम ब्लैक होल्स की बात करते हैं ना, आप लोग को एग्जांपल भी दिया था एक बार, अगर आप लोग को याद हो तो, कि फॉर एग्जांपल अगर एक, हाँ मतलब बहुत सारी फॉल्स थ्योरीज है, बहुत सारी, सी ब्लैक यू कैन नॉट, लाइट कैन नॉट एस्केप ब्लैक होल थ्योरी, थ्योरी होती है एग्जैक्टली, गलत भी होती है काफी, मतलब कुछ थ्योरीज होती है जो नॉट जस्ट साइंटिफिकली इनएक्यूरेट है, बट दे डोंट मेक सेंस एट ऑल आल्सो। वो पॉसिबल तब है जब एंटी मैटर हो। अब एंटी मैटर एंटी मैटर इज अ डिफरेंट थिंग, लाइक एवरीथिंग हैज अ मास, हम लोग सिर्फ फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज मास, बट एंटी मैटर इज दैट व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस बस हैज नेगेटिव मास, कि वो कैंसिल आउट कर देता है मास। तो एंटी मैटर तो और अजीब चीज है। अगर एंटी मैटर है तो व्हाइट होल्स है, व्हाइट होल्स है तो वार्म होल्स है, वार्म होल्स है तो ब्लैक होल, एंड ब्लैक होल एंड व्हाइट होल के बीच में आइंस्टाइन रोजन ब्रिज बन रहा है, जो कि उन्होंने भी प्रेडिक्ट कर रखा है। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है तो वो स्पेस टाइम कंटिन्यूम को तोड़ रहा है, स्पेस टाइम कंटिन्यूम को तोड़ रहा है, तो दैट आल्सो ब्रिंग्स आउट द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। सर ये सिलेबस में है सर हमारे, सर ये जो दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं, मतलब I don't see you asking these questions even after 12th. I haven't seen anyone, मतलब technically I do believe in multiverse, but that is something like as believing in astrology, ठीक है, as believing in God, as believing in multiverse, मतलब you cannot scientifically say that oh I believe in multiverse, मैं intelligent हूँ, and जो भगवान में मानते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर वो तो बेवकूफ है, जो एस्ट्रोनॉमी मानते हैं या जो तारे पढ़ना मानते हैं वो गलत है, मतलब तुम भी उतने ही गलत हो। नो, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी बेसिकली, आपकी डायरेक्शन कहाँ है, तो राहु आपका भारी है कि यार तुम्हें यही नहीं पता है राशि क्या होती है तेरी, राशि का मतलब पता है क्या होता है, क्या होता है? नहीं बेसिकली जिस टाइम का पैदा हुए होते हैं ना, उस टाइम पे सेलेस्टियल बॉडीज का वो है ऑर्गेनाइजेशन की, कौन सा किस एरिया में था, कहाँ पे था, उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या हो, ठीक है, वही सब। सर सनशाइन, इंग्लिश में सनशाइन कहते हैं ना उसे। क्या बोल रहे हो, सनशाइन, हाँ सनशाइन। तो बेसिकली यही चीज है, तो मल्टीवर्स भी उतना ही, मतलब हाँ हो सकता है कि होता हो, बट वी डोंट नो, इट्स जस्ट थ्योरी, इट्स जस्ट अ थ्योरी। हाँ एग्जैक्टली, मैम सी आवर ब्रेन्स कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड, मैंने आपको एक और वाली बात समझाई थी कि यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड कि इसके बाद क्या है। अगर स्पेस एक बबल में भी है, मतलब स्पेस कभी तो खत्म होगा, एवरीथिंग, तो उसके बाहर क्या है, उसके अंदर क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, खत्म कब होगा, अगर ये लूप है तो लूप किसने स्टार्ट करा, मतलब दिस इज ह्यूमनली डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, ठीक है, मे बी वी आर टू primitive beings to understand this, I just believe this, हमारे पास इतना दिमाग ही ना हो, क्या पता, क्या पता हमारे इतने, जैसे हम मछली को देखते हो आप, ठीक है, मछली को जाके ना आज बताना 2+2 है, ठीक है, समझ आ रहे, 2+2 4 है, कल याद रख के आई, दैट कैन नॉट कॉम्प्लिकेट कम्युनिकेट, तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते वो समझ पाए, उसको समझ ही नहीं आएगी हमारी बातें, उसका दिमाग प्रिमिटिव है इतना, उसको क्या देख, उसको थोड़ी लाइट रेस दिखती है, थोड़ी थोड़ी भारी दिखता है, वो सामान खा लेती है, वो पचा लेती है, खत्म, उसकी जिंदगी यही है मछली। व्हाट इफ हमारी लाइफ भी, हमारा ब्रेन भी इतना डेवलप ही ना कि हम ये समझ पाए, उनके हिसाब से बहुत ज्यादा है, बट हमसे ज्यादा भी मे भी कोई ज्यादा उनसे, मतलब हम मछली के हिसाब से, क्यों तुम्हें क्या लगता है वो जस्ट बिकॉज सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स में दिखा रहा है कि कुत्ते बिल्ली बात कर रहे हैं, होता नहीं, उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं समझ आती है सब बातें, ठीक है, तो क्या पता उन्हें कुछ नहीं समझ आता, हम जैसे बात करते हैं, एंड हमारे ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स हो जिनकी बातें हमें नहीं समझ आती, वो तो समझ जाते हैं, वो तो इसलिए क्योंकि तुम ट्रेन कर रहे हो ना, वो टॉफी दोगे एंड बोलोगे बैठ जाओ, मुझे पता चल रहा है मुझे खाना मिल रहा है ये करने से, तो कर लेगा, उसको क्या मतलब, ट्रेनिंग यही होती है, ट्रेनिंग के थ्रू करते हैं, ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना, कोई ऐसा डॉग तो उनके तो जो पैदा होते ही तुम सेट बोलो और वो बैठ जाए फिर अपने आप, उसको समझ नहीं आती, ठीक है, नॉट, ट्रेनिंग खाने से ही कराते हैं,
बहुत टाइम लगता है. तो दैट इज एग्जैक्टली कि व्हाट इफ आवर ब्रेन्स आर नॉट डेवलप्ड इनफ, वी डू नॉट अंडरस्टैंड दोस कॉन्सेप्ट. सो वी शुड एडमायर वन थिंग कि जितना हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल है, किसी के लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल ना वही करें. हमने तो कोई आइंस्टाइन तो है नहीं कि नई थ्योरी निकालने लगे. बट उसने भी सी आइंस्टाइन, अगर कोई आइंस्टाइन होता है ना, दिख जाता है, तो सच्ची बता रहा हूं, ठीक है. दिस इज द थिंग दैट दिस इज द थिंग वेरी कॉमन, ठीक है. पीपल लाइक दैट आर नॉट जो एकदम से बन जाते, ठीक है. पीपल दैट आर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, गिफ्टेड, वी कॉल दोस पीपल गिफ्टेड. यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई, ठीक है. आई डोंट थिंक यू हैव मेट एनी वन ऑफ देम, ठीक है, इन योर लाइफ. इवन आई हैवंट मेट समवन दैट इज टू मच गिफ्टेड, आई वुड से, ठीक है. मैं बताता हूँ. Gifted people are very bright, ठीक है. I had one friend which who had a very good IQ. मैं बताता हूँ आप लोगों को गिफ्टेड लोग होते कैसे. मतलब it's very weird to talk to them even. What happened is जब वो 5th क्लास में था, we became friends जब वो 5th क्लास में था. And उस टाइम पे मतलब it was like he was very irritated all the time. People sometimes get very irritated. The reason was the moment teacher is saying something in class, he understands that and he wants to move forward. But हम छोटे, हाँ मतलब हम सारे वेट करते थे, हमें समझना था, हमें याद रखता था. He did not forget any of that. He did not. You tell him something, he did not forget. He could not forget it. The simple word was he could not forget it. He eventually jumped a class. He went to 6. He jumped another class. He went to 7. उसने 2 साल के अंदर 10th तक की पढ़ाई कर ली, ठीक है. इंडिया में गिफ्टेड स्कूल्स है नहीं, वरना वो गिफ्टेड स्कूल में होना चाहिए था, बिकॉज उसने 12th कवर कर ली 10 साल की एज. नाउ एट द एज मेरे से 12 टाइम से बल्कि उसको, यार इमेजिन दैट मैं अभी आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ. इमेजिन यू रीड थ्रू द बुक एंड यू कुड जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग यू राइट. काइंड ऑफ लाइक, हाँ आई नो, यंग शेल्डन एंड देन गिफ्टेड एक मूवी भी है था, उसको भी देखना, मतलब अच्छी. मतलब you could see, I get irritated. We were kids, we could used to get irritated from, ठीक है, because you do not understand how their brain works. We do not understand. We are normal people. They are not normal people. Sometimes people are too gifted. They are too intelligent, and there are people like that who exist. There are a lot of people. Like कुछ लोग ऐसे होते हैं. I have heard about some people. मतलब कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं, कितने स्टूडेंट्स होते हैं. मतलब यूएस जैसी कंट्रीज में दे आर स्कूल्स, दे आर नोन एज गिफ्टेड स्कूल्स. ऐसे स्कूल होते हैं, कर रहे थे वो. मैं वही कह रहा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट गिफ्टेड स्कूल होता है. हमारी कंट्री में नहीं पता मुझे कोई. हाँ मतलब सी म्यूट, हमारी कंट्री में उसे म्यूटेशन नहीं बोलते हैं, मतलब हमारी लैंग्वेज उसको डिफरेंटली एबल बोलते हैं. म्यूटेशन होती ही नहीं है जनरल. मतलब हमने जो मूवीज देखी एक्सपेंड वगैरह, उसमें म्यूटेशंस आर पॉजिटिव म्यूटेशंस. हम म्यूटेशन को क्या समझते हैं? पॉजिटिव म्यूटेशन की कुछ पावर्स दे रहा है एवरीथिंग. जनरली लाइफ में हमारी म्यूटेशन पता है क्या होती है? कैंसर इज अ म्यूटेशन. तो बीमारियां होती है म्यूटेशन. सो पीपल यू आर म्यूटेटेड जनरली are called generally differently. They are not people जो